हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्लीट डिटेल्ड बायोग्राफी ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और जो एलटी ग्रेड की सिलेबस में दिया गया है आर्म्स एंड द मैन, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी समरी को पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन को पढ़ेंगे और 100+ वर्ल्ड लेवल क्वेश्चन को उसके बाद प्रैक्टिस के तौर पर लगाएंगे। तो आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। हम एलटी ग्रेड की जो सीरीज है उसको स्टार्ट कर दिया है और एलटी ग्रेड की जो ड्रामा वाला सेक्शन है जिसमें शेक्सपियर के मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एलटी ग्रेड वाले जो सेक्शन दिया होगा उसमें आपको वीडियो की लिंक मिल जाएंगे, उसको जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले पढ़ेंगे हम बायोग्राफी ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसमें इंपोर्टेंट वर्क्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एट ए ग्लांस। तो इनका फुल नाम क्या था? इनका फुल नेम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनको जीबी शाह भी बोला जाता है, जीबी शाह। वॉर्न, इनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1856 डबलिन आयरलैंड। इनके जन्म हुआ था आयरलैंड में। डाइड, इनकी मृत्यु हुई थी 2 नवंबर 1950 आयोट सेंट लॉरेंस, हर्टफोर्डशायर, इंग्लैंड में इनकी डेथ होती है। फादर, इनकी फादर का नाम था जॉर्ज कार्ल शॉ, जो सिविल सर्वेंट थे और फील्ड बिजनेसमैन थे। मदर, इनकी माताजी का नाम था लुसिंडा एलिजाबेथ गर्ली शॉ। इनकी माताजी का नाम याद रखना, लुसिंडा एलिजाबेथ गर्ली शॉ, जो सिंगर थी और म्यूजिक टीचर थी। प्रोफेशन, इनका प्रोफेशन क्या था जीबी शाह का? वो प्लेराइट थे, क्रिटिक थे, एसिस्ट थे, नोबलिस्ट थे और पॉलिटिकल थिंकर थे। और क्या था? लिटरेरी मोमेंट। कौन कौन से मूवमेंट से जुड़े हुए थे ये? रियलिज्म, फैबियन सोशलिज्म और मॉडर्न ड्रामा, ये लोग लिखते थे। और इनको मिला था नोबेल प्राइज, जो मिला था 1925 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। स्टाइल क्या थी इनकी? सटायर थे, सटायर बिट लिखते थे, पैराडॉक्सेस लिखते थे और सोशल क्रिटिसिज्म के बारे में लिखते थे। इनकी स्टाइल थी, शैली थी इनकी। लेगेसी क्या थी? ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट आफ्टर शेक्सपियर, शेक्सपियर के बाद ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कहलाए गए। ट्रांसफॉर्म मॉडर्न ड्रामा इंग्लिश विद प्ले ऑफ आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। आप देखते हैं इनके क्रोनोलॉजिकल वर्क्स ऑफ शाह विद थीम्स। हमने थीम्स को भी कलेक्ट किया है। तो थीम से क्वेश्चन बनते हैं, इनकी डेट से बनते हैं और कोई भी प्ले है तो वहां से बनेंगे। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने एक एक पॉइंट को आपके एग्जाम को देखते हुए हर चीज को हमने कवर किया है। बस आप एक बार वीडियो को देख लें। तो पहला जो वो था वर्क था वो आया था 1892, जिसका नाम था विडवर्स हाउसेस। इसकी थीम क्या थी? क्रिटिक ऑफ स्लम, लैंडलॉर्डिज्म एंड सोशल एक्सप्लोरिज्म, इसकी थीम थी। फिर आया था इनका 1893 मिसिस वेरेंस प्रोफेशन। इसका क्या था थीम? प्रोस्टिट्यूशंस, हिपोक्रेसी, रेस्पेक्टेबल सोसाइटी, इसकी थीम थी। फिर आया था इनका नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे 1894 आर्म्स एंड द मैन, जो आज हमने लिया है, जो आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है। सटायर ऑन रोमांटिक इल्यूजन्स ऑफ बार, इसकी थीम है, इसको याद कर लें। सटायर ऑन रोमांटिक इल्यूजन्स ऑफ बार है। 1895 में आया था कैंडिडा, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है इनका कैंडिडा। इसकी थीम क्या है? मैरिज, मोरालिटी एंड लव ट्राइंगल, इसकी थीम है। नेक्स्ट आया था 1897 द डेविल्स डिसीपल। तो ये कब आया था? 1897।
इसकी थीम क्या थी? हीरोइज्म, हीरोइज्म ड्यूरिंग अमेरिकन रेवोल्यूशन इसकी थीम थी। 1898 में आया था सीजर एंड क्लियोपाट्रा, जो आया था 1898 में। इसकी थीम थी हिस्ट्री प्ले, आयरनी ऑन इम्पीरियलिज्म इसकी थीम है। फिर आया था 1899 में यू नेवर टेल, यू नेवर कैन टेल, ये आया था 1899 में। ये क्या थी? कॉमेडी ऑफ मैनर्स में लिखा गया है और जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट इसमें दिखाया गया है। 1901 आया था कैप्टन ब्रास बाउंड कन्वर्जेंस, ये आया था आपका 1901। इसकी थीम है लॉ, जस्टिस एंड मॉरल अवेकनिंग। 1903 मैन एंड सुपरमैन, ये क्या है? फिलोसफी ऑफ लाइफ फोर्स डॉन जॉन मिथ इसकी क्या है? थीम है। 1904 जॉन बुल्स अदर आइलैंड, ये इसकी क्या है? नाम है। ये इसकी थीम क्या थी? सटायर ऑन इंग्लिश पॉलिटिक्स इन आयरलैंड। नेक्स्ट आपका दिया है 1905 मेजर बारबरा, इसकी थीम क्या थी? रिलीजन वर्सेस कैपिटलिज्म, सैल्वेशन आर्मी इसकी थीम थी। 1906 द डॉक्टर डिलेमा, मेडिकल इथिक्स एंड मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थीम है। 1908 गेटिंग मैरिड, इंपोर्टेंट वर्क है गेटिंग मैरिड, इसकी जो थीम थी या सब्जेक्ट था इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड लीगल फ्लॉज इसकी थीम थी। 1909 जो था इसका द स्विंग ऑफ ब्लैंको पुशनेट, ये टाइटल है इसका। और इसकी थीम क्या थी? फ्रोटनियर जस्टिस रिलीजन एंड लॉ इसकी थीम है। तो कौन सा दिया है? मिस लाइन्स, इसकी थीम क्या थी? फैमिली मैरिज न्यू वर्सेस ओल्ड आइडियाज इसकी थीम थी। नेक्स्ट आपका दिया है 1912 एंड्रोक्लस एंड द लाइन, इसकी थीम क्या थी? अर्ली क्रिश्चियनिटी फ्रीडम एंड फेथ। 1913 पिग्मेलियन, इसकी क्या थी थीम? क्लास, लैंग्वेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। 1917 हार्ट ब्रेक हाउस, ये क्या था? प्ले का नाम है मर्केन का। सटायर ऑफ आइडियल अपर क्लास इंग्लैंड बिफोर WWI। 1921 बैक टू द मैथ हाउसलेस, द एपिक साइकिल ऑन हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एंड ऑफ माइनकाइंड इनकी क्या थी? थीम थी। 1923 सेंट जॉन, इसकी क्या थीम थी? हीरोइज्म, नेशनलिज्म एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ जॉन आर्क इसकी थीम थी। 1921 द एप्पल कार्ड, ये इंपोर्टेंट वर्क है इनका, द एप्पल कार्ड, इसकी थीम थी पॉलिटिक्स, मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है इनका 1932 टू ट्रू बी गुड, इसकी थीम में सब्जेक्ट क्या था? इलनेस, पॉलिटिक्स एंड ऑब्जेक्ट मॉडर्न सोसाइटी। 1933 ऑन द रॉक, इसकी थीम क्या थी? डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, पॉलिटिकल सटायर। 1934 आया था सिंपल्टन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड आइल्स सेल्स, इसकी थीम थी मॉरलिटी, उटोपिया एंड डिवाइन जजमेंट। 1938 जेनेवा, सटायर ऑन डिक्टेटर, लीग ऑफ नेशंस, इसकी थीम या सब्जेक्ट था। आगे आता है आपका 1939 इन गुड किंग चार्ल्स गोल्डन डेज, इसकी थीम क्या थी? सटायर, हिस्ट्रिकल सटायर ऑन मोनार्की, साइंस एंड रिलीजन। 1947 एंड 48 इसमें आया था बॉयंट बिलियंस, ऑप्टिसिज्म,
कैपिटलिज्म पोस्ट WWII स्पिरिट, इसकी क्या थी, थीम या सब्जेक्ट था। अब आगे दिया है इनका ऐसे एंड क्रिटिकल राइटिंग्स। तो ऐसे और क्रिटिकल राइटिंग क्या क्या थी देखते हैं। द क्वाइटन सेंस ऑफ इब्सेनिज्म जो आया था 1891, थ्योरी ऑफ ड्रामा है ये। द परफेक्ट वैगनराइट जो आया था 1898 में, ये क्रिटिसिज्म ऑफ वैगनर्स ओपराज है। प्रीफेस टू हिज प्लेज जो बताता है कि ऑफन लॉन्गर एंड मोर फेमस देन द प्लेज देमसेल्व्स। नेक्स्ट है, अब पढ़ते हैं जो हमारे LT ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है। वो क्या थी, वो बायोग्राफी ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थी, जिसको हमने एटी ग्लांस में देखा था। आर्म्स एंड द मैन एटी ग्लांस, तो ये कब आया था प्ले राइट कौन है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ईयर रिटन और पब्लिश कब हुई थी ये 1894। फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था 21 अप्रैल 1894 एवेन्यू थिएटर लंदन। जॉनरा क्या था ये, इसको याद रखें, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, जो कॉमेडी ऑफ आइडियाज है, इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला याद कर लें। सेटिंग क्या थी, बुल्गारिया ड्यूरिंग द सर्बो बुल्गारियन वॉर जो हुआ था 1885। थीम क्या थी इसकी, सटायर ऑन बार एंड रोमांटिक इल्यूजन्स ऑफ हीरोइज्म, इसकी थीम थी, इसको याद कर लीजिए। मेन कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर कौन कौन है, रेना पेटकॉफ जो हीरोइन है, रोमांटिक गर्ल है, और बुल्गारिया की सबसे सुंदर महिला है, लड़की है। इसकी एज है 23 ईयर्स ओल्ड। मैरिज करती है ब्लेंसचली से ये शादी कर लेती है। मिसिस कैथरीन पेटकॉफ ये कौन है, मदर ऑफ रेना की मदर है, फुल ऑफ फैमिली प्राइड एंड डिग्निटी है। नेक्स्ट है मेजर पॉल पेटकॉफ, ये कौन है, फादर ऑफ रेना है, हस्बैंड ऑफ कैथरीन है, सिंपल एंड इजी गोइंग मैन है ये करेक्टर है। मेजर सर्जियस सरनोफ ये कौन है, एक कैवलियर ऑफिसर इन द बुल्गारियन आर्मी है, फियांसे ऑफ रेना है। रोमांटिक लवर है ये, विंस द बैटल ऑफ सिल्विनियानाज है। इन द रॉन्ग वे फ्लर्ट्स करते हैं लौका को फ्लर्ट करता है ये, और फाइनली मैरिज करता है लौका से शादी कर लेता है। कैप्टन ब्लेंसचली ये कौन है, हीरो है इस प्ले के, 34 ईयर्स ओल्ड है, इनकी उम्र 34 साल है। स्विस प्रोफेशनल सोल्जर है ये, टेक्स द चॉकलेट्स इन प्लेस ऑफ कारतूस की जगह क्या देते हैं, चॉकलेट देते हैं। और मैरिज रेना पेटकॉफ है, उससे फाइनली शादी कर लेते हैं। लौका कौन है, सर्वेंट गर्ल ऑफ द पेटकॉफ फैमिली है, सर्वेंट गर्ल है पेटकॉफ फैमिली की। एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है बहुत ज़्यादा, गेट सक्सेस इन मैरिंग सर्जियस, और सर्जियस से शादी कर लेती है बाद में, बहुत सुंदर है ये लड़की। निकोला कौन है, मेल सर्वेंट ऑफ द पेटकॉफ फैमिली, ये मेल सर्वेंट है, वो फीमेल सर्वेंट है, वुमेन सर्वेंट है वो। इंगेज टू लौका, इसकी शादी होती है लौका से। फेथफुल विद द सोल ऑफ अ सर्वेंट, बहुत ज़्यादा फेथफुल है ये। रशियन ऑफिसर है इसमें, ऑफिसर फ्रॉम बुल्गारियन आर्मी है, पुलिस है, मूर्ख है, एंड बिटलेस है एज ए सोल्जर, जैसा वो है ऐसा दिखाई नहीं देता है। अब इसकी देखो, इसमें 3 एक्ट हैं, इस पूरी की पूरी कहानी में 3 एक्ट हैं, इसको याद रखें। तो पहली एक्ट दिया है जो रेना पेट को अपने होने वाले पति सर्जियस सरनोफ को युद्ध का महान नायक मानती है। जो रेना पेटकॉफ है अपने होने वाले जो फियांसे है उसको क्या मानती है, युद्ध का महान नायक मानती है, और उसके लिए रोमांटिक आदर्शों का सम्मान देती है। उसी समय युद्ध से भागता हुआ एक शीर्ष सैनिक जिसका नाम है ब्लेंसचली, जो उसे कमरे में छिपकर आता है। एक कहानी है जो एक्ट 1 की कहानी है। एक शीर्ष आर्मी का सैनिक है जो कहाँ जाता है, जो रेना पेटकॉफ
है उसके कमरे में आ जाता है। ब्लेसचली के पास गोलियों के बजाय चॉकलेट होती हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके पास गोलियों के बजाय क्या होती है? चॉकलेट होती हैं, जो उसकी व्यवहारिक सोच का प्रतीक है। रैना उसकी ईमानदारी और सरलता से प्रभावित होती है और उसे छिपा कर बचाने में मदद करती है। इस घटना से वह युद्ध और नायक की रोमांच, ठीक है, एक्ट 1 की कहानी है। ये एक्ट 1 की कहानी है। एक्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है। जो ब्लेसचली है वो उसके कमरे में आकर छिप जाता है और जो रैना पेटकॉफ है वो उसको बचा लेती है। और ये घटना बताती है कि इस घटना से वह युद्ध और नायक की रोमांटिक कल्पना पर सवाल उठाना शुरू करती है। आगे आता है एक्ट 2। एक्ट 2 में क्या बताया गया है कि कुछ महीने के बाद सर्जियस युद्ध से लौटता है और अपनी विजय का दावा करता है। सर्जियस इसका कौन है? मंगेतर है रैना पेटकॉफ का। ब्लेसचली अचानक पेटकॉफ परिवार पर के घर आता है और रैना के लिए दिए गए वस्त्र लौटाता है। जब वो जाता है तो उसके पास कपड़े नहीं होते हैं, तो रैना जो होती है अपने पिता का, फादर का कोट दे देती है ब्लेसचली के लिए और वो उसको लौटाने के लिए रैना के घर पे आता है। लौका नौकरानी है, सर्जियस की ओर आकर्षित हो जाती है और अपनी महत्वाकांक्षा को दिखाती है। रैना धीरे धीरे ब्लेसचली की व्यवहारिकता और ईमानदारी को समझने लगती है। जो ब्लेसचली था, स्यूस आर्मी का सोल्जर था, उसकी ओर आकर्षित व्यवहारिकता और ईमानदारी की ओर समझने लगती है, जबकि सर्जियस के रोमांटिक नायक होने का भ्रम टूटने लगता है। उसकी जो पहले उसको बहुत महान मानती है रैना पेटकॉफ, लेकिन जब उसको पता चलता है रियलिटी को तो उसका भ्रम टूटने लगता है। एक्ट 2 खत्म हो जाता है। फिर आता है एक्ट 3। अब आता है एक्ट 3। एक्ट 3 में क्या लिखा है कि सभी रहस्य उजागर होते हैं। सर्जियस की बेवफाई और ब्लेसचली की ईमानदारी सामने आती है। लौका और सर्जियस के बीच संबंध स्थापित होते हैं और रैना अपने प्रेम और सम्मान के लिए ब्लेसचली का चयन करती है। नाटक का अंत रैना, ब्लेसचली और सर्जियस लूका की शादी के साथ होता है। इन दोनों की शादी हो जाती है। इस नाटक के माध्यम से युद्ध की बेबुनियादी वीरता और रोमांटिक हीरोइज्म की मिथकों की व्यंग्यात्मक आलोचना करते हैं। अब देखते हैं इंपोर्टेंट कोटेशंस। कोटेशंस है, व्हाट यूज द कटरेज इन बैटल, आई ऑलवेज कैरी द चॉकलेट इंस्टीड। ब्लेसचली कहता है कि मैं केवल क्या करता हूँ, गोलियों के बजाय मैं युद्ध में क्या लाता हूँ? चॉकलेट लाता हूँ। ये क्या है? सटायर है। उसकी वीरता पर क्या है? सटायर है। वो कहता है कि चॉकलेट की गोलियों की बजाय चॉकलेट युद्ध और वीरता का क्या व्यंग्यात्मक दिखाया गया है। आई एम प्रोफेशनल सोल्जर, आई फाइट व्हेन आई मस्ट एंड नेवर व्हेन आई वांट। ये कहता है ब्लेसचली। सच्ची वीरता और व्यवहारिकता की पहचान, ट्रू करेज एंड प्रैक्टिकलिटी के बारे में बताती है। व्हाट अ मैन, इज ही अ मैन एट ऑल। ये कौन कहती है? रैना कहती है। अबाउट ब्लेसचली के बारे में कहती है। ब्लेसचली की ईमानदारी और साधारणता पर आश्चर्य करती है वो। सरप्राइज एट ब्लेसचली ऑनेस्टी एंड सिंपलिसिटी पर। द वर्ल्ड इज नॉट सच एन इनोसेंट प्लेस एज वी यूज टू थिंक। समाज की वास्तविकता और छल के बारे में बताती है, जो बताती है कैथरीन पेटकॉफ, जो रैना पेटकॉफ की मदर है। दुनिया, द वर्ल्ड नॉट सच एन इनोसेंट प्लेस, दुनिया इतनी ईमानदार और सच्ची निर्दोष स्थान नहीं है, एज वी यूज टू थिंक, जहां हम अच्छे से सोचा करते हैं। आई नेवर ब्लस माई हीरो, आई वर्शिप हिम ओपनली। ये रैना कहती है। इनिशियली फॉर सर्जियस, जो सर्जियस का मंगेतर होता है रैना का, उसके बारे में शुरुआती दौर में कहती है। आप पढ़ते हैं 101 लर्नर क्वेश्चंस, जो बेस्ड है आर्म्स एंड द मैन, जो बेस्ड है आर्म्स एंड द मैन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टार्ट करते हैं। आपने वैसे पढ़ लिया है, फिर भी एक बार
रिपीट कर देता हूँ। हु रोट आर्म्स एंड द मैन? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। व्हेन वाज द प्ले फर्स्ट परफॉर्म्ड? 1894। कब हुआ था? 1894। वेयर वाज इट फर्स्ट स्टेज? तो कहाँ स्टेज हुआ था पहली बार? एवेन्यू थिएटर, लंदन। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले? इसका सब टाइटल क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। इसका सब टाइटल क्या है? तो एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। विच बार इज द बैकड्रॉप ऑफ द प्ले? तो कौन सा बार दिखाया गया है इसमें? बार युद्ध, सर्बो बुल्गारियन वॉर जो हुआ था 1885 में। फ्रॉम विच एपिक इज द टाइटल डिराइव्ड? तो कौन सा युद्ध से ये टाइटल को ड्राइव किया गया है? तो वर्जिल्स के एनिएड से दिया गया है। व्हाट डज आर्म्स एंड ब्रूमेको कैनो मीन? ब्रूमेको कैनो मीन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑफ आर्म्स एंड द मैन आई सिंग। ऑफ आर्म्स एंड द मैन आई सिंग। विच ड्रामेटिक जॉनरा डज द प्ले रिप्रेजेंट? तो किस प्रकार के जॉनरा के अंतर्गत ये प्ले आता है? तो कॉमेडी ऑफ आइडियाज में आता है। ये पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। विच प्ले फर्स्ट गेव सॉ सक्सेस? तो कौन सा प्ले था जिसने सबसे पहले शाह को सफलता दिलाई थी? आर्म्स एंड द मैन। हाउ मेनी एक्ट्स डज इट हैव? तो कितने एक्ट है इसमें? इसमें 3 एक्ट्स हैं। हु इज द हीरोइन? रेना पेटकॉफ। हु इज द रेनास फियांसे इन द बिगिनिंग? तो बिगिनिंग में कौन उसका फियांसे होता है? मेजर सर्जियस स्टर्नॉफ। नेक्स्ट आपका दिया है हु इज रेनास फादर? हमने इनको ऑलरेडी पढ़ लिया है लेकिन फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं। मेजर पॉल पेटकॉफ। हु इज रेनास मदर? कैथरीन पेटकॉफ। हु इज स्यूस मशीनरी? ऐसा जो होता है, ये वाला शब्द पूछा गया है मशीनरी वाला, ये इंपोर्टेंट वर्ड है। तो कौन होता है? कैप्टन ब्लेंसचली। हु इज निक नेम्ड द चॉकलेट क्रीम सोल्जर? ये पूछ लेता है कि ये कारतूस की जगह, गोलियों की जगह क्या यूज करता है युद्ध में? ये कहता है चॉकलेट। और ये क्या है? सटायर है, आयरनी है ये। ब्लेंसचली। व्हाट डज ब्लेंसचली कैरी इन हिज कार्टेज पाउच? तो कार्टेज वाले पाउच में क्या रखता है? ये रखता है चॉकलेट्स। इसको याद कर ले, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु इज द एम्बिशियस मेड सर्वेंट? जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है और बहुत ज्यादा सुंदर भी है, जो कौन? लौका। हु इज निकोला? निकोला कौन है? पेटकॉफ फैमिली ओल्ड सर्वेंट है ये। हु फाइनली मैरिज रेना? तो रेना से शादी कौन करता है? सिव सर्वेंट जो सोल्जर है ब्लेंसचली। हु फाइनली मैरिज सर्जियस? तो सर्जियस से शादी कौन करती है? लौका। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स आइडियलिज्म इन लव एंड वार? तो कौन सा कैरेक्टर है जो प्रेजेंट करता है आइडियलिज्म इन लव एंड वार? तो वो था सर्जियस। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिकली एंड आइडियलिज्म? जो प्रैक्टिकलिटी एंड रिलीजियम को प्रेजेंट करता है वो था ब्लेंसचली। हु एडमायर्स सर्जियस एज रोमांटिक हीरो? तो रेना जो किसको रोमांटिक हीरो मानती है एट द बिगिनिंग? वो मानती है, रेना मानती है। हु एक्सपोजेज सर्जियस अनफेथफुलनेस? तो कौन उसकी एक्सपोज कर देती है अनफेथफुलनेस को? लूका। वेयर डज एक्ट 1 टेक प्लेस? तो पहला जो एक्ट है वो कहाँ पर होता है? वो रेना के बेडरूम में होता है। जब वो स्यूस ब्लेंसचली है उसको छुपा लेती है और छुपाने के बाद वो जब वहां से जाता है, दीवार से कूद के भगा देती है, तब उसको अपने पिता का कोड देती है जो बाद में उसके ये लौटाने के लिए आता है। हु एंटर्स रेनास बेडरूम एज फ्यूजिटिव? जो रेना के रूम में घुस जाता है जो भगोड़ा सैनिक होता है, कौन है? ब्लेंसचली। व्हाई डज
वाई डज ब्लैंचली क्लाइम इनटू रेनास रूम, क्यों चढ़ जाता है, उसके रूम में क्यों चढ़ जाता है, टू एस्केप सोल्जर, वो भागा हुआ सिपाही है। व्हाट डज रेनास गिव ब्लैंचली टू सेव हिम, तो क्या देती है वो, तो हर क्लॉक एंड प्रोटेक्शन देती है उसको, उसको छिपा देती है उसको। हाउ डज ब्लैंचली डिस्क्राइब वार, तो कैसे उसको अपने युद्ध के लिए कैसे कैसे डिस्क्राइब करता है, तो नथिंग बट फुली। व्हाट शॉक्स रहना अबाउट ब्लैंचली, व्हाट शॉक्स रहना अबाउट ब्लैंचली, तो ही कैरेज चॉकलेट्स नॉट बुलेट, जब उसके पास जो बुलेट की जगह क्या होती है, चॉकलेट होती है, तो उसको देखकर चौंक जाती है रहना। हु हेल्प्स रहना हाइड ब्लैंचली, तो कौन उसकी मदद करता है ब्लैंचली को छिपाने के लिए, हर मदर कैथरीन, कैथरीन पेटकॉफ। हाउ डज रहना व्यू सर्जियस बिफोर मीटिंग ब्लैंचली, जो सर्जियस है जो उसका फियांसे होता है तो उसको हीरो मानती है वो, कब मानती है, जो ब्लैंचली के मिलने से पहले, जब उससे मिल लेती है तब नहीं मानती है, तो एज ए नोबल हीरो मानती है उसको। व्हाट चेंजेस हर माइंड, व्हाट चेंजेस हर माइंड, तो रहना पेटकॉफ का माइंड कैसे चेंज हो जाता है, तो ब्लैंचली की ऑनेस्टी को देखकर उसका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है विच सिंबल रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिकलिटी वर्सेस इल्यूजन, तो क्या इसमें इल्यूजन्स है, रेफरेंस है प्रैक्टिकलिटी की वर्सेस, तो है चॉकलेट वर्सेस बुलेट्स। बुलेट के क्या होता है, उसके पास चॉकलेट्स होती हैं। युद्ध में लड़ने के लिए सैनिक के पास क्या होना चाहिए, बुलेट होना चाहिए, गोली होनी चाहिए, लेकिन होती क्या है, चॉकलेट है, ये मिथ है। वेयर डज एक्ट 2 टेक प्लेस, जो एक्ट 2 है वो कहां पर रहता है, पेटकॉफ्स गार्डन। हु रिटर्न्स विक्टोरियंस फ्रॉम द वार, विक्टोरियस फ्रॉम वार, तो कौन लौट के आ रहा है युद्ध से, सर्जियस। हाउ इज सर्जियस विक्ट्री डिस्क्राइब्ड, तो कैसे डिस्क्राइब करता है, ए स्प्लेंडेड कैवलरी चार्ज। व्हाट डज द आर्मी थिंक ऑफ सर्जियस विक्ट्री, तो व्हाट डज द आर्मी थिंक ऑफ सर्जियस विक्ट्री, रेकलेस एंड फूल्स की तरह क्या करती है, उसके बारे में सोचती है। हु अराइव्स एट द पेटकॉफ्स हाउस होल्ड अनएक्सपेक्टेडली, और कौन अचानक से पहुंच जाता है, तो वो था ब्लैंचली। और क्यों आया, क्योंकि जब आया था रैना के बेडरूम में घुसा था, तो रैना ने वापस में उसे अपना जो पापा का जो कोट था, फादर का कोट था, उसको दे दिया था, उसको लौटाने के लिए वापस आता है। वाई डज ब्लैंचली विजिट द पेटकॉफ, तो उसके घर पर क्यों आया था, क्योंकि टू रिटर्न रेनास क्लॉक। हु बिगिंस टू सस्पेक्ट रेनास सेक्रेट, हु बिगिंस टू सस्पेक्ट रेनास सेक्रेट, कौन संदेह करना शुरू कर देता है, तो सर्जियस। हु फ्लर्ट्स विद लोका, लोका को कौन क्या करता है, फ्लर्ट करता है, होता सर्जियस, जो फियांसे किसका है, शुरू में रेना पेटकॉफ का है। व्हाट डज लोका डिमांड फ्रॉम सर्जियस, तो क्या डिमांड करती है सर्जियस से, तो ये सीरियस रिलेशनशिप। नेक्स्ट आपका दिया है व्हाट सिंबल अपीयर्स इन एक्ट 2 एज ए क्लू, तो क्या सिंबल देखने को मिलता है, द फोटोग्राफ इन द पॉकेट, द फोटोग्राफ इन द पॉकेट मिलता है उसको। वेयर डज एक्ट 3 टेक प्लेस, जो एक्ट 3 है वो कहां पर होता है, वो पेटकॉफ्स लाइब्रेरी में होता है। व्हाट डज मेजर पेटकॉफ बोस्ट अबाउट, तो पेटकॉफ जो होता है किसके बारे में बोस्ट करता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, तो हैविंग द ओनली लाइब्रेरी इन द बुल्गारिया, तो अपनी जो लाइब्रेरी होती है उसके बारे में डींगे जो हाँकता है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फेंकता है वो। व्हाट प्रॉब्लम अराइजेज इन द पेटकॉफ्स हाउस होल्ड, तो उसके घर में कौन सी अराइज होती है प्रॉब्लम को, तो मिलिट्री पेपर्स लॉस्ट कंफ्यूज्ड। हु रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम क्विकली, तो कौन जो था
वो एकदम सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम को, वो था ब्लेंसचिली। व्हाट डज द दिस रिवील अबाउट ब्लेंसचिली, तो कौन रिवील करता है ब्लेंसचिली के बारे में, तो हिज इफिशियंसी एंड प्रेक्टिकलिटी। हु प्रपोजेज टू लोका, लोका को कौन प्रपोज करता है, तो वो करता है तुम्हारे सर्जियस। हु एक्यूजेज रैना ऑफ डिसेप्शन, कौन एक्यूज करता है रैना को ऑफ डिसेप्शन के लिए, सर्जियस। व्हाट सेक्रेट इज रिवील्ड अबाउट रैना, तो कौन सा रिवील्ड होता है, कौन सा सीक्रेट होता है रिवील्ड हो जाता है रैना के बारे में, हर फाउंडनेस ऑफ ब्लेंसचिली के बारे में, उसका जो रिवील्ड था सीक्रेट था वो एकदम उजागर हो जाता है। व्हाट चेंजेस रैनास फीलिंग्स, तो क्या बदलाव आता है रैना की फीलिंग में, तो क्या मान लेती है ब्लेंसचिली रिलीजियम को मान लेती है वो। हाउ डज द प्ले एंड, तो इस प्ले का अंत कैसे होता है, द न्यू पेयरिंग रैना ब्लेंसचिली सर्जियस लौका, लौका की शादी हो जाती है, लौका की शादी हो जाती है सर्जियस से और रैना की शादी हो जाती है ब्लेंसचिली से। व्हाट इज द सेंट्रल थीम, इसकी थीम क्या है इस प्ले की, सटायर ऑन बार एंड रोमांटिक इल्यूजन के बारे में सटायर है। विच कैरेक्टर इम्बॉडीज रिलीजम, तो रिलीजम को कौन प्रेजेंट करता है, ब्लेंसचिली। विच कैरेक्टर इम्बॉडीज रोमांटिसिज्म, इम्बॉडीज या रोमांटिसिज्म कौन प्रेजेंट करता है, वो करता है सर्जियस। व्हाट डज रैना सिंबलाइज, तो रैना किस चीज के लिए सिंबलाइज करती है, इल्यूजन टर्निंग इनटू द रिलीजन। व्हाट डज लोका सिंबलाइज, तो लोका किसकी सिंबलाइज करती है, वो एम्बिशियंस है एंड क्लास मोबिलिटी है, वो अमीर होना चाहती है और उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। व्हाट डज निकोला सिंबलाइज, तो निकोला किस चीज़ की सिंबलाइज करता है, क्वेश्चंस एंड सर्विट्यूड है वो। व्हाट डज चॉकलेट सिंबलाइज, चॉकलेट किस चीज़ को सिंबलाइज करती हैं, प्रैक्टिकलिटी एंड ओवर हीरोइज्म। व्हाट डज रैनास क्लॉक सिंबलाइज, तो क्लॉक जो सिंबलाइज किस चीज को सिंबलाइज करता है, प्रोटेक्शन एंड हिडन ट्रूथ। व्हाट डज द लिटरेरी सिंबलाइज, तो लिटरेरी सिंबलाइज किसको करती है, वो सिविलाइज्ड प्रिटेंशंस ऑफ टर्कॉफ्स। व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज कंसिडर्ड, तो किस प्रकार का प्ले है ये प्रॉब्लम प्ले है, कॉमेडी ऑफ आइडियाज है। हु सेज, कौन कहता है कि आई एम प्रोफेशनल सोल्जर नॉट ए रोमांटिक चाइल्ड, ये कहता है ब्लेंसचिली। हु सेज, कौन कहता है कि व्हाट ए मैन इज ही अ मैन एट ऑल, ये कहती है रैना अबाउट ब्लेंसचिली के बारे में। हु सेज, कौन कहता है कि आई नेवर ब्लश फॉर माई हीरो, ये कहती है रैना। हु सेज आई एम नॉट असेम्ड ऑफ माई सेल्फ बिफोर यू बट आई असेम्ड बिफोर माई ओन आइज, ये कहता है सर्जियस। हु सेज, कौन कहता है द वर्ल्ड इज नॉट सच एन इनोसेंट प्लेस एज वी यूज टू थिंक, ये कहती है कैथरीन, और कैथरीन कौन है, रैना की मदर है। हु डिस्क्राइब्ड एज चॉकलेट क्रीम सोल्जर, तो किसके लिए डिस्क्राइब करती है लाइन, ब्लेंसचिली। हु कॉल्स वार ए होलो साम, तो किसके लिए करती है, ब्लेंसचिली। नेक्स्ट आपका दिया है विच कैरेक्टर सेज, तो कौन सा कैरेक्टर कहता है कि आई वॉन द बैटल नॉट बाई हीरोइक्स बट बाई लक, आई वॉन द बैटल बट बाई हीरोइक्स बट बाई लक, ये कहता है ब्लेंसचिली। हु सेज, कौन कहता है कि व्हाट यू आर कॉटरेज इन बैटल आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट, तो कहता है ब्लेंसचिली, मैं केवल चॉकलेट को ले जाना पसंद करता हूँ। हु एक्यूजेज सर्जियस, कौन एक्यूज करती है सर्जियस को, तो यू आर नॉट ऑनेस्ट टू मी, तुम मेरे लिए क्या नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, लोका। विच एक्ट इंट्रोड्यूस ब्लेंसचिली का कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस होता है, एक्ट 1। विच एक्ट शोज सर्जियस अनफेथफुलनेस,
तो सर्जियस दोनों को ट्रीट करता है, एक तो रैना को और लॉका को। विच एक्ट शोज सर्जियस अनफेथफुलनेस, तो कौन से एक्ट में दिखाया जाता है कि सर्जियस क्या है, अनफेथफुलनेस है। एक्ट 2। विच एक्ट रिजॉल्व्स द रोमांटिक इनलार्जमेंट, तो कौन सा था, एक्ट 3rd। हु इज सो सटराइजिंग द थ्रो द सर्जियस, तो रोमांटिक वार हीरोज। विच कैरेक्टर सॉस माउथ पाइस, ब्लिंस चिली। वट नेशनलिटी इज ब्लिंस चिली, तो ब्लिंस चिली की क्या नेशनलिटी है, वो स्यूस। हु इज द ट्रू हीरो ऑफ द प्ले, तो कौन ट्रू हीरो ऑफ द प्ले है, ब्लिंस चिली। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द बार, तो कौन सा बार होता है, वाल्कन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1885। व्हाट डज रैना शिफ्ट ऑफ लव सिम्बलाइज, ट्रिम्प ऑफ रिलीजन ओवर इल्यूजन, जो उसका भ्रम होता है, जो सर्जियस होता है उसको लेके भ्रम होता है, उसको टूट जाता है और रियलिटी पर विश्वास करने लगती है वो। नेक्स्ट दिया है विच कैरेक्टर ड्रीम्स ऑफ सोशल राइज थ्रू द मैरिज, तो कौन है वो, सपने देखती है बड़े बड़े, लॉका। व्हाट इज द प्रोफेसर ऑफ निकोला, निकोला का प्रोफेशन क्या था, सर्वेंट था, बेटर भी था। व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ पेटकॉफ्स हाउस, वो कहते हैं हैविंग ए लाइब्रेरी, उनके पास क्या थी, लाइब्रेरी थी। व्हाट मिस्टेक्स डज सर्जियस मेक इन द बैटल, तो क्या वो मिस्टेक करता है वो, ए रेकलेस कैवलरी चार्ज। हाउ डज द आर्मी डिस्क्राइब सर्जियस विक्ट्री, तो कैसे सर्जियस की विक्ट्री को डिस्क्राइब करती है उसकी आर्मी, मिलिट्री फॉली। व्हाट डू चॉकलेट्स रिप्लेस इन ब्लिंस चिली पाउच, तो उसके पाउच में क्या मिलता है, कॉर्टरेज, थैली में क्या मिलता है, चॉकलेट मिलती है, कॉर्टरेज। हु एक्ट्स एज कॉमिक रिलीफ, तो कॉमिक रिलीफ कौन निभाता है, निकोला। व्हाट क्लास डज लॉका रिप्रेजेंट, तो लॉका जो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो सर्वेंट है, लोअर क्लास से आती है। व्हाट डज लॉका एस्पायर टू बी, तो ये लेडी है थ्रू मैरिज, वो शादी कर लेती है बाद में। व्हाट डज ब्लिंस चिली इनहेरिट एट द एंड, तो होटल एंड वेल्थ फ्रॉम हिज फादर, उसके पास क्या, होटल एंड वेल्थ फ्रॉम हिज फादर की संपत्ति है। हाउ ओल्ड ब्लिंस चिली कंपेयर टू रैना, तो जो 34 ईयर का कौन है, ब्लिंस चिली है, और 23 कौन है, रैना है। व्हाट काइंड ऑफ एंडिंग डज द प्ले हैव, तो हैप्पी है और कॉमिक रेजोल्यूशन मिलता है इसमें, तो शादी हो जाती दोनों की। विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज प्रैक्टिकल टू कोर, तो ब्लिंस चिली। विच क्रिटिक कॉल्ड द प्ले ए डिलाइटफुल एंटी रोमांटिक कॉमेडी, तो उसके जो साथी थे शौक के, वो कहते हैं कंटेम्प्रेरी रिव्यूज कहते हैं कि क्या थी, डिलाइटफुल एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। नेक्स्ट दिया है कि व्हाट इज सॉस पर्पज इन द प्ले, इसका मतलब क्या था लिखने का, तो डिबंक फॉल्स हीरोइज्म एंड रोमांटिक वार आइडियल्स है, उसके बारे में लिखता है, फॉल्स हीरोइज्म के बारे में। वाइज आर्म्स एंड द मैन इम्पोर्टेंट सॉस कैरियर, इट वाज हिज फर्स्ट बिग थ्योरेटिकल सक्सेस है ये। और यही खत्म होता है हमारा, और आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो दिया है ऐसी वीडियो आती रहेंगी, हेल्पफुल, फ्रूटफुल, और जो LT ग्रेड का सिलेबस है उसको हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, और TGT को जो सिलेबस है उसको भी पूरा कराएंगे, चाहे वो PGT, TGT, BPSC, TRE4, बिहार स्टेट, कोई भी टेट हो, उसका हम सिलेबस कंप्लीट पूरा कराएंगे। बस आप चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक हो सकता है, वोकैबुलरी का हो सकता है, या हमारा होगा लिटरेचर का। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू।